जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। बात न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के एजेंडों के बारे में ही बात करते हैं, जो स्कूलों में अभी एक खेला खेलने जा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी अभी ये सेक्स की पढ़ाई करवाएंगे, जन जागृति के नाम पे, जन जागरूकता के नाम पर। जैसे आपने देखे होंगे ना, पहले वो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल वगैरह वगैरह आते थे, है ना। वो जन जागृति नहीं करते थे, वो अश्लीलता फैलाते थे, वो मजबूर करते थे कि आप भी ऐसा करो समाज को। और आपने इससे पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होंगी, पहले आई थी, बीच में काफ़ी चर्चे सुने थे। उन फिल्मों में जिस तरह से मर्डर होते थे, उसी तरह से लोगों ने मर्डर करने शुरू कर दिए थे। तो ये जन जागृति नहीं है, ये समाज को बिगाड़ने की एक तरीका होता है इनका, जन जागृति के नाम पर। जैसे कि कुछ लोग, कुछ क्रांतिकारी साथी भी लोगों को जन जागृति के नाम पर, इस न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के नाम पर डराया जा रहा है। मतलब उनकी डर को निकाला नहीं जा रहा, डराया जा रहा है उनको। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। ये कुछ नहीं है, ये बस आपको जागना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करना है और मैदान में कूदना है, उसी तरह से कार्य करना है, डरना नहीं है बस। तो ये दैनिक भास्कर की खबर है। प्राइमरी स्कूल से बच्चों को मिलेगी सेक्स एजुकेशन, हफ्ते में 2 बार लगेगी 20 मिनट की क्लास। 26 सदस्यों के पैनल ने तैयार की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर की है। भारत में सेक्स एजुकेशन स्कूल के सिलेबस में शामिल होने जा रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह एक कमेटी की सिफारिश के अनुसार स्कूल कॉलेजों में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन शुरू करने के लिए सहमत है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। ठीक है जी। तो ड्रामा चलता रहता है इनका, कोर्ट की स्वीकृति, सब ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सब एक ही है। उन्हीं अंग्रेजों की बनाए हुए 3 अंग है, उन यहूद जिनके पीछे 13 परिवार रहते हैं। सारी दुनिया में आज भी उन्हीं का एजेंडे चलते हैं दिए हुए। और वो मैं बार बार बताता रहता हूँ, जिससे कि आप भूलो ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लोग बनाने वाले थे, उन्होंने ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाई है। और इसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो बड़े आराम के साथ, क्योंकि नाम बदल दिया उन्होंने। वही लोग हैं, वही लोग ब्रिटानिया के पीछे खड़े हुए थे, वही लोग अमेरिका के पीछे है, वही ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं, वही चीन के पीछे हैं, हर जगह वही हैं, वही रूस के पीछे हैं। तो यानी कि पूरी दुनिया पे उनका कंट्रोल है। तो अब ये जो खेल है, खेल आखिर खेला क्यों जा रहा है? इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से चल रहा है खेल ये। एक तो ये 13,000 साल का बताते हैं, एक लगभग 24,900 वर्ष का बताते हैं, जो साइकिल आता है, जो साइकिल, ये आध्यात्मिक खेल भी है एक। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके जितने ग्रह जितने नक्षत्र हैं, सब एक फोटोन बेल्ट के अंतर एक सीध में आ जाते हैं। और ये वही समय चल रहा है। इसे संगम काल करो या संधि काल करो, इससे चेतना का स्तर ऊपर उठता है। हमारी पृथ्वी का भी, ये भी, पृथ्वी भी एक जीवित एक प्राणी है, प्राण है इसमें भी। तो इसे रोकने के लिए ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है, ये आयनोस्फीयर को जो हीटेड जो करते हैं, उसे रोकने के लिए भी है ये खेल। और बाकी ये डर भय व्याप्त तो करते ही हैं, इससे भूकंप ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं, असमय बारिश, ओलावृष्टि है। तो वेदर मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है, इसका दोनों तरीके से कार्य किया जाता है। अब ये जो बच्चों का जो चेतन, नई जो पीढ़ी हमारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो जन्म लिया, इसे बिगाड़ने के लिए खेल खेला जा रहा है। ये यहूदियों का एजेंडा है, LGBTQ इसकी पढ़ाई हो, है नहीं। तो और ये सेक्स एजुकेशन, ये सारा का सारा इसी में। एक हमारे आचार्य सुश्रुत हुए थे, उनकी सुश्रुत संहिता है, और जो कि सर्जरी के फादर ऑफ सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा के पितामह कहलाते हैं। तो उनके शब्द हैं, उन्होंने एक सूत्र दिया है
रसाद रक्तम ततो मासम मासान मेद प्रजायते मेदस्य अस्ति ततो मज्जा मज्जा है शुक्र संभव है। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो 5-5 के यानी 6वें दिन भोजन करने के बाद में रस, रस के बाद में रक्त, रक्त के बाद में मांस, मांस के बाद में रस, रस के बाद में रक्त, रक्त के बाद में मांस, मांस के बाद में मेद, मेद के बाद में अस्थि, अस्थि के बाद में मज्जा, मज्जा के बाद में शुक्र धातु बनता है, यानी कि 42 दिन टोटल लग जाते हैं शुक्र धातु। अब ये सेक्स एजुकेशन देंगे और ये बहुत अच्छे फायदे गिनवाते हैं कि शरीर से निकल जाना चाहिए, बीमार करता है, जबकि इससे हमारा आबा और तेज ओज इससे बनता है। और जो आपने हमारे जो स्वरूपस्थ महापुरुष हुए हैं, पुराने जो पूर्ण संत हैं, उन्होंने यही बताया कि धारा को उल्टा करो, यानी गलत चलिए, धारा को उल्टा करना है, यानी कि वाष्पीकृत करना है, चेतना के स्तर को उठाना है। वो धारा को उल्टा करना ही इन्होंने बना दिया धारा, यानी कि राधा, वो जाप पे लगा दी सारी दुनिया, जबकि सारा खेल मेडिटेशन का, ध्यान का है सारा का सारा। तो हमें इस विषय में सोचना। तो ये सेक्स की जो पढ़ाई दी जाएगी जो बच्चों को, वो बिगाड़ने के लिए है। वो मतलब पहले से ही तैयार कर देंगे उनके हार्मोन्स को, और जो भी बॉडी में जो एक समय अवधि होनी चाहिए उससे पहले ही बच्चे मतलब मानसिक रूप से, पढ़ाई तो छोड़ो, मतलब ये हाथ में जो मोबाइल दे रखा है, अश्लीलता जो फैलाई जा रही है, जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतनी गंदी गंदी वो चलचित्र वगैरह चलाए जा रहे हैं, सब बिगाड़ने के लिए है। और अब कहते हैं हमारे जो महामानव अवतारी पुरुष के बच्चे मुझे गाली देते हैं जंतर मंतर पर, ये करते हैं वो करते हैं। अरे बिगाड़ रहे हो तुम, ये चलवा रहे हो, उसे हिम्मत हो तुम टनाटनी सनातनी रोज शोर मचाते हो, उसे रोको, इस अश्लीलता को, इस मोबाइल से रोको पहले इस गंदगी को, यदि तुम्हें वाकई में सनातन बनाना, सनातन को स्थापित करना। तो LGBT का इनका एजेंडा है। भारत और दुनिया में कई स्कूलों में LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर, ये है। लेस्बियन का अर्थ यही होता है कि मतलब लेस्बियन लड़की की तरफ आकर्षित होती है। और गे मतलब लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्शन। बाइसेक्सुअल मतलब लड़का मतलब दोनों ही की तरफ आकर्षित होगा है। ट्रांसजेंडर, वो ट्रांसजेंडर का है हिसाब। और क्वीर मतलब वो कंफ्यूज रहता है ऐसा। तो ये भी पढ़ाई कराई जाएगी जी बच्चों को, हैं। अब आपने केस कई सुने होंगे, लड़की ने शादी कर ली, लड़के ने शादी कर ली। तो ये सारे एजेंडे यहूदियों के हैं। असलियत में ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहूदी राष्ट्र बनाना जा रहे हैं। ये यहूदिस्तान बनाने जा रहे हैं इस देश को, और ये देश नहीं पूरी दुनिया को बनाना जा रहे हैं। ये इनके एजेंडे चल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, द हिंदू की खबर है, स्कूलों को LGBTQ बच्चों की ज़रूरतों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जागरूक करेंगे, जैसे सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में करते हैं, बिगाड़ते हैं, मतलब जो इस तरह से दिखा करके जागरूक कर रहे हैं समाज को, अपराध ना करें हैं, जबकि वे बिगाड़ते हैं। एक फैमिली पूरा उस सीरियल को देख भी नहीं सकती बैठकर एक साथ। तो ये 7 मार्च 2022 का है। तो रविवार को जंतर मंतर पर LGBTQ समुदाय के समर्थन में एकजुटता सभा आयोजित की गई। तो ये महिला आयोग हैं, मानव अधिकार आयोग और दुनिया भर की ये और संस्थाएं आ जाती हैं। तो ये कभी जब बच्चों पे भी लाठी चार्जर वगैरह घर से उठाए जा रहे हैं, ये महिला आयोग भी गायब हो जाती है, इनका मानव अधिकार आयोग भी गायब हो जाता है। तो ये उनके एजेंडों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं केवल यहूदियों के। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाले औपनिवेशिक काल के कानून को रद्द किए जाने के बावजूद LGBTQ समुदाय के प्रति समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए कलंक अभी भी मौजूद हैं, जो उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग रखता है और कई बार उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता और समर्थन से वंचित कर देता है, जो कभी जीवन और मृत्यु के बीच अंतर स्थापित हो सकता है। हाल ही में एक मामला हरियाणा के फरीदाबाद के स्कूल में कक्षा 10 के छात्र ने अपने सहपाठियों द्वारा वर्षों तक दुर्वार जलने के बाद आत्महत्या कर ली। तो ये बता रहे हैं भाई आत्महत्या कर लेते हैं, वो मत करो, इसमें शिक्षा, ये बहाना है इनका, इसलिए इसकी पढ़ाई भी होनी चाहिए समलैंगिकता की।
पढ़ाई क्या करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे और बच्चों को मतलब ये यही पाठ पढ़ाएंगे। अभी ये बताते हैं हम क्या असर पड़ेगा इनके रिजल्ट जो ये जो हमारा जो जोधपुर के सरकारी स्कूल में, ये एनबीटी की है खबर, जोधपुर के सरकारी स्कूल के टीचर पर लगे स्टूडेंट के साथ अनैतिक संबंध बनाने के आरोप पर जिन्होंने किया बवाल। मोटी मोटी हेडलाइन दिखा रहा हूँ, ये दूसरी है। ये खबर है राजस्थान, ये बीबीसी की है। राजस्थान, 23 छात्र छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, पूरा मामला। तो ये 20 जुलाई 2025 की है। ठीक है। अभियुक्त है शंभूलाल धाकड़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में। ठीक है। ये तो आप ये सेक्स की पढ़ाई करवाएंगे बच्चों को प्राइमरी के स्कूल से ही, प्राइमरी की क्लास से ही है। जो प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, मतलब प्रकृति के भी विपरीत चलते हैं समय से पहले हैं। मतलब बिगाड़ दो बच्चों को। वो जब बच्चे जाके कम से कम कुछ समझते, हाई स्कूल या 11वीं 12वीं में जाके समझते थे, पहले समझा दो उन्हें प्राइमरी स्कूल में। तो फिर इन्हें ये जो बच्चे गायब होंगे, इंस्टाग्राम पर इन पर गंदगी फैली रही है इनकी, यहूदियों के जो इनके जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दलाल हैं उनके द्वारा, और उनके जो मालिक हैं जो एजेंडों को चला रहे हैं सारी दुनिया में। फिर इन एप्स्टीन जैसे जो टापू पर बच्चे यहाँ से, भाई इनके गैंग है, ग्रुप है इनके, फर्जी आईडी, फर्जी उसके द्वारा मतलब जो इंस्टाग्राम पर उस पर बच्चियों को फंसाया जाता है प्रेम प्रसंग में, और जो फिर वही बच्चे गायब होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रकार ही गायब होते हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये बच्चे सारे के सारे समुद्री रास्ते से जाते हैं गायब जो होते हैं। लाखों लाखों बच्चे भारत से गायब हो रहे हैं हर वर्ष। तो ये देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। महिलाएं, बच्चे, तो इनकी कोई फिरौती नहीं मांगता है। तो सब ये एप्स्टीन जैसी फाइलों में जो जिक्र है, ये नर पिशाचों के लिए बच्चे परोसे जाते हैं। फिर ये तो उसके लिए तालीम दी जा रही है, समझे। सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।